सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष कुमार इस एसएससी महाआंदोलन रिफॉर्म्स में एक प्रस्ताव लेके आया हूँ। वो प्रस्ताव क्या है? उस प्रस्ताव के बारे में मैंने सोचा है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि सारे के सारे बच्चे, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो सीएचएसएल्स के हों, चाहे वो सीपीओ के हों, चाहे एमटीएस के हों, जो बच्चे मतलब अनसेलेक्टेड हैं, ये सारे के सारे बच्चे, जहाँ तक मुझे पता है, जो बच्चे अनसेलेक्टेड हैं वो एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल सबका पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। जिनका सिर्फ फिजिकल अच्छा नहीं है वो सीपीओ को क्वाइट कर देते हैं, नहीं तो 3 पेपर मेजर सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस को अटेम्प्ट करते हैं जो अनसेलेक्टेड है। और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ऑलरेडी, वो मोस्टली सीजीएल को टारगेट करते हैं। प्रस्ताव यह है कि क्यों ना जो 25-25 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को जिस प्रकार पहले सीजीएल्स में आया करता था, 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, जिसमें 15 क्वेश्चन इजी, 15 क्वेश्चन मॉडरेट और 15 क्वेश्चन टफ लेवल के और 5 क्वेश्चन जो भी हो, चाहे वो इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ हो, बनाया जाए। और एक ही बार सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ का पेपर करवाया जाए। सीपीओ में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, उसको मैं आगे एलेबरेट करूँगा। तो इससे होगा क्या कि अगर एक ही बार पेपर होगा तो पेपर करवाने वाली जो एसएससी संस्था है उसका भी पैसे का बचत होगा, और जो स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि वो एक बार सीएचएसएल का पेपर देने जा रहा है, एक बार एमटीएस का देने जा रहा है, एक बार सीजीएल का पेपर देने जा रहा है, एक बार सीपीयू का पेपर देने जा रहा है, सेम सिलेबस है, तो क्यों ना हम एक ही बार पेपर दें जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए। प्री और मेंस जिस आधार पे होता है उसी आधार पे हो। जैसे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 से 200 नंबर का किया जाता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का हो जाएगा। और जैसा मेंस एज जाता है वैसे ही रहने दे। अगर 360 मार्क्स का सीजीएल के हिसाब से, तो 200 और 360 560, 560 में से मेरिट बने। 560 में अगर मेरिट बने किसी बच्चे का, अगर मान लेते हैं कि 560 में से 470-80 आ जाए, वो बच्चा सीजीएल के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, उसको सीजीएल का पोस्ट मिलेगा। उससे कम अगर आ जाए 450, 440, उसका फिजिकल ठीक है, अगर उसको सीपीओ में जाना है तो सीपीओ की तरफ जाए, और सीएचएसएल में जाना है सीएचएसएल की तरफ जाए। जिसका उससे कम 400, 380, 400, जितना भी कट ऑफ बने उसके हिसाब से बच्चों को उठाया जाए और एक ही बार में चारों का जो वैकेंसी है उसको भरा जाए। अब जैसे सबका प्री हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ सीपीओ के बच्चों के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि उनका फिजिकल होता है। तो प्री होने के बाद सबसे पहले सीपीयू के बच्चे का फिजिकल करवाया जाए। उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ एमटीएस में मेंस नहीं है, तो एमटीएस के बच्चे भी तो सीजीएल में शामिल होंगे, तो उसको छोड़ दिया जाए। एमटीएस का जो पेपर का मार्क्स बनेगा वो 200 में ही बनेगा, फाइनल मेरिट 200 में जिसका जितना ज़्यादा रहेगा। और बाकी बात इधर जो हो गया सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल का पेपर, तो उनके मार्क्स के हिसाब से जब मेंस हो जाए, पोस्ट प्रेफरेंस आ जाता है, तो पोस्ट प्रेफरेंस को भरवा लिया जाए। जिसको जो पोस्ट मिलेगा उसको वो पोस्ट दे दिया जाए, और उसके आधार पर मार्क्स को फिर रिड्यूस करते करते सारे बच्चों को एक ही साथ भर लिया जाए। इससे होगा क्या कि जो बच्चे एमटीएस में भी सेलेक्ट हो जाते हैं और एमटीएस का पोस्ट को छोड़ देते हैं, जो सीपीयू में किसी का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन उसको सीपीयू में फिजिकल वर्क की वजह से जाना अच्छा नहीं लगता है, सीएचएसएल हो गया है, सीजीएल हो गया, तो वो सीपीयू को छोड़ देता है, सीपीयू का वैकेंसी उसका खाली रह जाता है। अगर किसी का सीएचएसएल में हो जाता है और सीजीएल में भी हो जाता है, तो सीजीएल में चला जाता है, सीएचएसएल का पोस्ट को छोड़ देता है। तो इस प्रकार की जो समस्या हैं उससे हम लोगों को निदान मिल सके। जो हम लोग 4 बार एग्ज़ाम्स को देते हैं, वो 4 बार एग्ज़ाम ना दे के एक ही बार दे। इस वीडियो को प्लीज़ राकेश यादव, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, गगन सर, अभिनय सर और जितना भी एसएससी के बड़े बड़े टीचर्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को उनके यहाँ, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस प्रस्ताव को पहुँचा दीजिए।
तो अगर सर लोग को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगे या तो फिर इसमें और कुछ मेरे बोले हुए बातों में और कुछ ऐड करना हो तो उस बात को ऐड करें, इसको और रिफॉर्म्स कर सके। और अभी जो एसएससी के वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन में हम लोग इस प्रस्ताव को रखें और जो पेपर है उसको इसी पैटर्न पे करवाएं। कम से कम 4 पेपर एक साथ होगा तो बेसिकली मेजर यही होगा कि बच्चों के लिए राहत होगा। जो पेपर संस्था करवा रही है, 1 साल से करवाती है पेपर, एक बार सीएचएसएल, एक बार एमटीएस, एक बार सीपीओ, तो उसको भी पेपर करवाना ना पड़े। बच्चों का भी समय बचेगा, संस्था का भी समय बचेगा, पैसा बचेगा। और सारे के सारे, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सारे के सारे बच्चे को भरा जाएगा। जिसको जो पोस्ट मिल जाएगा प्रेफरेंस के आधार पर, वो फिर वो पोस्ट को नहीं लेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा मन चाहा है कि मान लीजिए मुझे सीपीओ मिले, सीपीओ में सीआईएसएफएसआई या कुछ भी, तो वो मिल जाए तो ठीक है, वो नहीं मिलेगा तो कुछ दूसरा मिलेगा या एमटीएस मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ ना मिले तो एक्स्ट्रा बार मेहनत करके अगली बार पेपर को दिया जाएगा। तो ये प्रस्ताव मैंने सोचा है। इस प्रस्ताव पे सारे शिक्षक एक बार, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे एक बार विचार करें, स्टूडेंट्स के समय को भी बचाएं और संस्था के भी समय को बचाएं, और इस बात को इसी 24-25 तारीख के महा आंदोलन में उठाया जाए। धन्यवाद।